दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची को लेकर के एक बहुत बड़ी माननीय हाई कोर्ट से निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग ये आदेश देख सकते हैं जो कि रिट नंबर 14,121/2022 का है। इसकी अभी हाल ही में 29 सितंबर यानी कल इसकी सुनवाई हुई माननीय कोर्ट में और कल ही ये आदेश जारी हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस आदेश में टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग के बारे में क्या कहा गया है इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको शुरुआत में इतना बता दूं कि इसमें आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जो अभी तक वेटिंग की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया थी, ठीक है, जिसमें जिलों के डीआईओएस के द्वारा ज्वाइनिंग दी जाती थी, उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। काउंसलिंग से नियुक्ति के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ में जो 2016 की भर्ती है, जो 2021 की भर्ती है, उसमें काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है कि कब कॉलेज चॉइस होगी, कब ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद भी खाली सीटें बचती हैं तो कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया आगे संपन्न होगी। सारी जानकारी इस आदेश में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कोई टेलीग्राम चैनल है या फेसबुक है पेज है, कोई ग्रुप है, वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और इसके माध्यम से सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप पहले ये काम कर दीजिए। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट की तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको 100% दी जाएगी। ठीक है, तो केस देख सकते हैं, ये पिटिशनर है मनोज कुमार पांडे जी, रेस्पोंडेंट में है स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, और पिटिशनर की तरफ से जो काउंसिल थे वो थे आलोक मिश्रा जी। ठीक है, और यहाँ पर मामला क्या था, तो यहाँ पर पूरा शुरुआत में मामला बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2016 के अंतर्गत आवेदन किया था। ठीक है, और इनको कितने नंबर मिले थे, तो इन्होंने बताया है कि इनको रिटर्न एग्जाम में टोटल मिला करके 405.32 नंबर मिले थे और ये अभ्यर्थी थे सोशल साइंस के। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए मेंशन है पूरा, और 1050 यहाँ पर सीटें थी जिसके सापेक्ष में इन्होंने आवेदन किया था सोशल साइंस में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2016। अब यहाँ पर देखिए इनका कहना ये था कि जब इनका रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें इनकी जो पोजीशन थी, ठीक है, वो क्या थी, वो यहाँ पर बताई गई, सीरियल नंबर 539 पर थे। और इसके बाद 4 जनवरी 2022 को जब इसकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई तो इनका जो सीरियल नंबर था वो 40 था। ठीक है, और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने बताया कि टोटल वेट लिस्ट अपीयर्स ऑन कंटेन नेम्स ऑफ 48 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, यानी जनरल कैटेगरी में इनका जो पोजीशन थी 40 नंबर पर थी। बाकी अन्य कैटेगरियों जो कैटेगरी है उनकी यहाँ पर था पूरा। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि 40 नंबर पर जब इसकी उनकी पोजीशन थी तो इनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया चयन बोर्ड में अभी है वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग करवाने की, बहुत ही गलत है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि सभी ज़िलों के जो डीआईओएस महोदय को एक आगे आपको सीरियल से ज्वाइनिंग देनी है, यानी पहले नंबर 1 को बुलाया जाएगा, फिर नंबर 2 को बुलाया जाएगा, फिर नंबर 3 को बुलाया जाएगा। इस तरीके से ज्वाइनिंग होगी। ऐसे में जो टॉप के कैंडिडेट थे उनके पास तो सभी जिलों से लेटर पहुंच जाते थे, लेकिन जो बॉटम के कैंडिडेट हैं उनके पास कहीं से भी नहीं आते थे और ये प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कहा गया था, मांग की गई थी। और ये भी यहाँ पर रखा गया था कि 2013 में इसी तरीके का सेम केस आया था, जो कि यहाँ पॉइंट नंबर पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि सेम केस आया था और वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट में जो है काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति का आदेश दिया गया था। ठीक है, और चयन बोर्ड ने उसको आगे फॉलो नहीं किया, जो कि अन्य भर्तियों में भी लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट कंटेम्प्ट का भी एक मामला उठा था, जो कि आप यहाँ पर मेंशन है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर मामला था, कैंडिडेट की मांग थी, याची की मांग थी, इसमें जो है काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति दी जाए। अब ये ऐसा नहीं कि कोई एक भर्ती की बात हो रही है, कोई एक विषय की बात हो रही है, यहाँ पर सभी भर्तियों की बात हो रही है, चाहे 2016 वाले कैंडिडेट आप हों या 2021 भर्ती वाले कैंडिडेट हो, दोनों प्रकार के कैंडिडेट पर ये लागू
होगा, यानी जितने भी अभी वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट हैं उन्हें सभी पर लागू होगा। ठीक है, तो इस पर जब चयन बोर्ड से और निदेशालय से मांगा गया, उनसे मांगा गया कि इस पर आपका क्या कहना है, तो यहाँ पर देखिए चयन बोर्ड ने या निदेशालय ने यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जो चयन बोर्ड की नियमावली में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी एक तरीके से चयन बोर्ड की नियमावली है कि कैसे कैसे चयन बोर्ड में नियुक्तियाँ होती हैं, कैसे कैसे वेटिंग की नियुक्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 12 पेज का ऑर्डर है, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको ज़रूर बता दूँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये ऑर्डर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चयन बोर्ड ने वही पूरी प्रक्रिया बताई जो कि आप लोग जानते हैं किस तरीके से वर्तमान में नियुक्तियां होती हैं वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स की, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो इस पर माननीय कोर्ट ने सारी चीज़ समझा और कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जज साहब ने कहा है कि यहाँ पर अब जो नियुक्ति होगी वो काउंसलिंग के माध्यम से होगी, जैसे 2013 की भर्ती में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी भर्तियों की एक तरीके से डेडलाइन भी दे दी गई है कब कौन सा काम कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पर आपको उस तरह की तरफ लेकर के चलता हूँ कहाँ पर के सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो यहाँ पर आप लोग टाइमलाइन के बारे में देख सकते हैं, पूरा बताया गया है कि जो निदेशालय है और जो बोर्ड है, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट के माध्यम से किसी भी तरीके से जो भी इस समय सीट पूरे प्रदेश में रिक्त हैं उन सभी का पूरा ब्यौरा जुटाए। ठीक है, और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को सूचना भी दी जाए कि हाँ आप लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में नाम है और आप लोगों की कॉलेज चॉइस होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 अक्टूबर तक यहाँ पर ये डेडलाइन दी गई है कि कहा गया है कि द स्कीम फॉर अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी टू वेट लिस्ट कैंडिडेट्स एज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर टुगेदर विद डेट लाइन्स दिस एक्सरसाइज में भी कम्प्लीटेड बाई 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर तक का यहाँ पर समय दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन इंटीमेट टू द बोर्ड एंड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज टुगेदर विद सब्जेक्ट एंड ग्रुप वाइज डिस्क्रिप्शन एज ऑन 30/9/2022 बाई 15 अक्टूबर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर निदेशालय पूरा ब्यौरा जुटाएगा 7 अक्टूबर तक का। ठीक है, और उसके बाद निदेशालय सूचना देगा चयन बोर्ड को 15 अक्टूबर तक का। ठीक है, और इसके बाद फिर एक वेबसाइट के माध्यम से आपसे कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी। कॉलेज चॉइस में आप जो है फ्रेश एंट्री अपना वहाँ पर देंगे, जो भी आपको कॉलेज चुनना होगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्यौरा दिया गया है कि द बोर्ड सेल कॉल फॉर सच ऑप्शंस चॉइस ऑन इट्स वेब पोर्टल दैट मे बी सुटेबली अडॉप्टेड एंड इनेबल टू द सर्व द पर्पज। यानी एक वेबसाइट के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी और उसके बाद फिर से ज्वाइनिंग होगी आपको। और ऐसा नहीं, ये सारी सूचनाएं आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी और जो आपके मोबाइल नंबर लिंक होंगे फॉर्म भरते समय जो डाला होगा उस पर आपको सूचनाएं भी दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि चोरी छुप के काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है, ईमेल आईडी एक्टिव है, तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा कॉलेज चॉइस करने के लिए। ठीक है, कब से कब का टाइम मिलेगा, तो यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 से 3 दिन दिए गए हैं आपको कॉलेज चॉइस भरने के लिए। ठीक है, जैसे कॉलेज चॉइस भर जाएगी आपको, उसके बाद क्या होगा, जो सीट अलॉटमेंट होगा वो हो जाएगा और जो आपका पैनल है वो संबंधित जिलों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 2 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया है, 15 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। और इसका नाम जो होगा, इस पैनल का जो नाम होगा वो पैनल का नाम होगा सप्लीमेंट्री पैनल 1। ठीक है, तो इस पैनल के तहत आप ज़िले में जाएंगे और ज़िले जो वहाँ के जो जिला विद्या निरीक्षक हैं वो आपको क्या होगा, सूचनाएं देंगे। ठीक है, और सूचनाएं देने का जो समय निर्धारित किया गया 31 दिसंबर 2022 तक का निर्धारित किया गया है। और हो सकता है आपको यहाँ पर जो लेटर है वो आपके घर पर भी, एड्रेस में आपके घर पर आए कि आपको ये कॉलेज मिला है। ठीक है, और वेबसाइट पर पहले ही आ जाएगा, तो वेबसाइट के माध्यम से आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और इसके बाद जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहेंगे अलॉटेड कॉलेज में, वो जा कर के ज्वाइन करेंगे कॉलेज में। और यहाँ पर आपको कितना टाइम मिलेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि 1 महीने का कम से कम कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है 31 जनवरी तक का टाइम रहेगा आपको ज्वाइन करने के लिए विद्यालय में।
और उसके बाद फिर भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो मैनेजमेंट अगर चाहेगा तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय और मिल जाएगा। इस तरीके से ये टाइम बढ़ करके हो जाएगा 15 फरवरी 2023 तक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर लिखा है कि ज्वाइनिंग बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी इंश्योर्ड प्रिफरेबली विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर एंड इन केस ऑफ नॉट लेटर देन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट सच एक्सरसाइज में बी कंप्लीटेड 15 अप्रैल 2023 तक। यानी 15 अप्रैल 2023 तक अधिकतम यहाँ पर बताया गया है कि आप कॉलेज में जा कर के ज्वाइन कर लें। इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया पूरी यहाँ पर दी गई है, बताई गई कि 30 अप्रैल को क्या होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है फिर भी कोई वैकेंसी बच जाती है, ठीक है, कोई वैकेंसी बच जाएगी तो क्या होगा, अब फिर जितनी वैकेंसी बचेगी उसमें फिर से उसका पूरा ब्यौरा मंगाया जाएगा और फिर से कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया करवाई जाएगी। और जब दोबारा से पैनल जारी होगा तो उसका नाम होगा सप्लीमेंट्री पैनल 2 या सेकेंड, ठीक है। और आगे बोला गया कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सारी वैकेंसी भर नहीं जाती है, तब तक। यानी ये नहीं कहा गया है कि एक काउंसलिंग के बाद काम खत्म, यानी जब तक पूरी वेटिंग वाली वैकेंसी भर नहीं जाती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है 24 नंबर पे देख सकते हैं कि द एबव स्कीम में बी अप्लाइड बाय द बोर्ड एंड द डायरेक्टरेट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन टू ऑल अदर पेंडिंग एंड फ्यूचर सिमिलर रिक्रूटमेंट। यानी इस तरीके की उन सभी भर्तियों में ये नियम लागू होगा जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट वेटिंग में है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। यानी पिछली जो भर्तियां हुई हैं, अगर कोई कैंडिडेट वेटिंग वाला पड़ा है तो उसको भी वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी इसी प्रक्रिया के तहत, अगर वहाँ पर सीटें खाली रह गई हैं तब। और आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं उन पर भी ये पूरी प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा दीज डायरेक्शंस में आल्सो बी मेड अप्लीकेबल वाइल प्रिपेयरिंग ओरिजिनल सेलेक्टेड पैनल इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर की जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें भी इस आदेश को लागू करने की बात कही गई है। यानी जो वेटिंग का मुद्दा था एक तरीके से पूरी तरीके से अब समाप्त हो गया, क्योंकि आने वाली भर्तियों में भी इस तरह कोई वैकेंसी होती है तो ऐसे ही वहाँ पर भी नियुक्ति की बात की गई। इस तरीके से ये सारे आदेश देते हुए जो याचिका है वो मतलब समाप्त कर दी गई, बंद कर दी गई, खारिज कर दी गई, डिस्पोज कर दी गई। तो ये 29 सितंबर का आप लोग लेटर देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैंने बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ये आपको आदेश मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप इसको। और जो भी सूचना होगी हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, साथ में यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी।